हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द करियर क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये चैनल हम उन विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत कुछ फीस पर नहीं पढ़ सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं जिसमें कि आपको मैथ की क्लास मिलेगी जो अजीत सर पढ़ाएंगे, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस, मैथ और इंग्लिश तीनों क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कि आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अजीत सर पढ़ाएंगे, और इंग्लिश की क्लास हमारी रहेगी, जिसमें आज हमारी पहली क्लास है आप लोगों के लिए। तो इसमें देखिए, हमारा जो कंटेंट है उसको आप देखिए और लाइक कीजिए। चलिए, आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, शुरू करेंगे हम लोग आप पैसिव वॉइस से। पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले देखें कि होता क्या है वॉइस। सबसे पहले तो वॉइस क्या होता है, उसी का तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि वॉइस की जानकारी होनी चाहिए कि वॉइस क्या होता है, उसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आप सीधे सीधे जान लीजिए कि वॉइस का मतलब होता है स्टेटमेंट। ये एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट जिसे कि हिंदी में आप कथन कह सकते हैं। कथन, किसी का भी जो कथन होता है, जितना हम लोग अपने आसपास में जितना लोग भी यूज करते हैं बोलचाल में, चाहे आप कुछ किसी से कहें या कोई आपसे कुछ कहे, वही चीज वॉइस होता है जिसे कि स्टेटमेंट कहते हैं। अब स्टेटमेंट दो प्रकार का होता है, जिसमें कि जो पहला आपका आता है एक्टिव और दूसरा आपका आता है पैसिव। इसी में आप एक्टिव वॉइस कर दीजिए, इसी को आप पैसिव वॉइस कर दीजिए। तो स्टूडेंट, अभी एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, क्योंकि वॉइस को हमने आपको बता दिया कि वॉइस किसी का स्टेटमेंट होता है, लेकिन उस स्टेटमेंट में अब एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो ये जान लीजिए कि एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें कि सब्जेक्ट को वरीयता दी जाती है। सब्जेक्ट को वरीयता दी जाती है, जिसे आप कर्ता प्रधान भी करते हैं। क्या करते हैं? कर्ता प्रधान, यानी कि वह सेंटेंस जिसमें कर्ता प्रधान होता है, यानी कि कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार ही उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार ही उसका मेन वर्ब लगेगा, यानी उसमें यूज होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे। तो वो क्या कर रहेगा? एक्टिव वॉइस। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम आपको दिखा दें एक्टिव वॉइस का एग्जांपल। The man is spending his all time. The man is spending his all time. मनुष्य अपना पूरा समय व्यतीत कर रहा है। अब इसमें जो इज आया है, जो स्पेंडिंग आया है, सब किसके अनुसार आया है? मैन के अनुसार, और मैन इसका क्या है? सब्जेक्ट है। यानी कि इसमें जितने भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इत्यादि आए हैं, ये सब सब्जेक्ट के अनुसार आए हैं। तो यह क्या हो गया? कर्ता प्रधान हो गया, और इसी को क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। इसके बाद जो पैसिव वॉइस आता है, इसमें आपका सब्जेक्ट न बल्कि ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, जिसे कि हिंदी में कर्म प्रधान कहते हैं। यह कर्म प्रधान होता है। तो पैसिव वॉइस यानी कर्म प्रधान, यानी कि जिसमें आप सब्जेक्ट को नहीं ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार आपका मेन वर्ब होगा, उसी को आप पैसिव वॉइस कहेंगे। एग्जांपल देख लीजिए इसी का पैसिव वॉइस। जैसे हमने द मैन इज स्पेंडिंग हिज ऑल टाइम, व्यक्ति अपना पूरा समय व्यतीत कर रहा है। अब क्या व्यतीत कर रहा है? हिज ऑल टाइम, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, हिज ऑल टाइम हो जाएगा, इज लगाएंगे और उसके बाद बीइंग लिखेंगे, और स्पेंडिंग का यहाँ थर्ड फॉर्म लगा देंगे, स्पेंट बाय लिखेंगे, द मैन को ले जाकर के उधर आप लगा देंगे, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। पैसिव वॉइस बनाना हम आपको भी सिखाएंगे, अभी केवल इतना जान लीजिए कि ये एक्टिव वॉइस होता है, ये पैसिव वॉइस होता है। बनाने का नियम जो आपको बताएंगे तो आपको बनाना आ जाएगा।
अभी आप जानिए कि जो एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, पैसिव वॉइस जो होता है इसमें ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो मेन वर्ब इत्यादि आएगा, ये सब ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। दोनों हो गया आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि हमें एक्टिव से पैसिव बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हमारा तो जो आपका स्टेटमेंट था एक्टिव वॉइस में भी सेम से हमारा अर्थ प्रकट हो रहा था, द मैन इज स्पेंडिंग हिज ऑल टाइम, व्यक्ति अपना पूरा समय व्यतीत कर रहा है, पूरा आपको समझ में आ रहा था। तो एक्टिव से पैसिव बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या रीजन हुआ कि हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना पड़ा। जैसे आप नाउन पढ़ते हैं तो उसमें होता है ना कि जब नाउन से काम चल जाता है तो प्रोनाउन को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो वहाँ रीजन आप सीधे सीधे बता देते हैं कि नाउन को बार बार दोहराना ना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन लिख देते हैं। ठीक है, वहाँ का हो गया। अब एक्टिव वॉइस में क्या दिक्कत हुई कि एक्टिव से पैसिव बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो स्टूडेंट इसके लिए बता रहे हैं आपको 3 रीजन होते हैं जिसमें कि पैसिव वॉइस में बनाना पड़ता है। जो आपका पहला रीजन होता है आपका जब कर्ता पहले से ही ज्ञात हो। ये आपका एक पहला रीजन होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसका कर्ता आपको पहले से ही ज्ञात हो, तो वह किस में बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा। जैसे आप एग्जांपल दे दीजिए, देखिए माई बाइक हैज बीन रिपेयर्ड, मेरी बाइक रिपेयर की जा चुकी है। अब स्टूडेंट अब इसमें आप बता सकते हैं कि जब बाइक रिपेयर की गई है तो कौन रिपेयर कर सकता है, कोई रिपेयरर ही तो रिपेयर करेगा। अब हम अपने तो रिपेयर नहीं कर सकते हैं, कोई रिपेयरर ही करेगा। यानी कि सब्जेक्ट पहले से ही पता है कि जो बाइक को रिपेयर करने वाला जो काम करेगा वह रिपेयरर करेगा। तो ये एक कंडीशन है जबकि हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है। माई बाइक हैज बीन रिपेयर्ड, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन आपको बता दे रहे हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि जब कर्ता ज्ञात ही न हो। जब कर्ता ज्ञात न हो, स्टूडेंट मेरी राइटिंग थोड़ा सा पुअर है, थोड़ा सा आप लोग उसको मैनेज कीजिएगा। तो दूसरा है कि जब कर्ता ज्ञात ना हो, यहाँ कर्ता पहले से ही ज्ञात होगा कि बाइक रिपेयर की जाती है, कोई रिपेयरर ही करेगा। यहाँ पर कर्ता पता ही नहीं होगा कि काम कौन कर रहा है। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। इसका एग्जांपल देखिए, योर पर्स हैज बीन स्टोलन, तुम्हारा पर्स चुराया जा चुका है। अब स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि आपका पर्स चुराया गया तो कौन चुरा सकता है, नहीं पता है, कोई चुरा सकता है, उसमें कोई लिखा नहीं गया है कि यही चुराएगा या जो भी है। यानी कि कर्ता यहाँ पर ज्ञात नहीं होगा कि आपका पर्स किसने चुरा लिया। बस ये होगा कि हाँ योर पर्स हैज बीन स्टोलन, आपका पर्स चुराया गया है, पता नहीं कौन चुराया। जबकि यहाँ कर्ता सीधे सीधे पता है कि माई बाइक हैज बीन रिपेयर्ड, मेरी बाइक रिपेयर की जा चुकी है। तो आपको पूरा पता है कि बाइक रिपेयर कौन करेगा, कोई रिपेयरर ही करेगा। यहाँ नहीं पता है कि पर्स कौन चुराएगा। अब चोर का कोई ये नहीं होता कि यही फला चोर है या कुछ भी, ऐसा नहीं है। यहाँ कर्ता आपका ज्ञात नहीं है, यहाँ का कर्ता ज्ञात होगा। स्टूडेंट जो आपकी तीसरी कंडीशन आती है, थर्ड कंडीशन में जब कर्ता को दिखाना हमारा उद्देश्य न हो। अच्छा, जब ये ऐसी कंडीशन होती है कि जब कर्ता से नहीं होता है, मतलब यहाँ तो कर्ता पहले से ज्ञात हो, यहाँ कर्ता ज्ञात ना हो, यहाँ कर्ता से कोई हमारा उद्देश्य ही नहीं है। हमारा उद्देश्य किससे होगा, काम से होगा, हमारा जो काम हो रहा है उस काम से होगा। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, योर काइट इज बीइंग फ्लोन, तुम्हारी पतंग उड़ाई जा रही है। अब स्टूडेंट यहाँ आपकी पतंग कौन उड़ा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन इसमें जो मेन आपका रीजन है कि आपकी पतंग उड़ाई जा रही है, इसमें आपको मेन इससे है कि आपकी पतंग उड़ाई जा रही है। कार्य से मतलब है, इसमें जो कार्य हो रहा है न कि कर्ता से नहीं मतलब है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने आपको 3 कंडीशन बताई, जिसमें पहली कंडीशन आपको ने बताया कि जब कर्ता पहले से ही ज्ञात हो। अब ये पैसिव वर्ब बनाने की आप कह सकते हैं कि 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन कि जब आपका कर्ता पहले से ज्ञात हो, तो आप ऐसे देख लीजिए कि जब कर्ता पहले से ज्ञात होगा तो पैसिव वर्ब बनेगा। सेकेंड कंडीशन हमने बताया कि जब कर्ता ज्ञात ही ना हो कि काम किया किसके द्वारा गया है। योर पर्स है, में आपका पर्स चुरा लिया गया, लेकिन कौन चुराया ये पता नहीं है, तो जब कर्ता ज्ञात ना हो तो भी किसमें बनेगा, पैसिव वॉइस में ही बनेगा। थर्ड कंडीशन हमने बताया कि जब कर्ता को दिखाना हमारा उद्देश्य ना हो, कर्ता से नहीं मतलब, उद्देश्य किससे हो, कार्य से हो, कि कार्य कौन सा हुआ है। अब कर्ता कोई हो, चाहे आपकी पतंग कोई उड़ाए, चाहे आपका भाई उड़ाए, चाहे आपका मित्र उड़ाए, चाहे आपका पड़ोसी उड़ाए, कोई उड़ाए, उससे नहीं मतलब है, लेकिन पतंग उड़ाने से मतलब है कि ये जो कार्य हुआ है। ठीक, ये 3 कंडीशन है। आप इन 3 कंडीशन को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि पैसिव वर्ब बनाने की कितनी कंडीशन है। तो 3 कंडीशन है। इसके आगे स्टूडेंट हम लोग कल पढ़ेंगे पैसिव वॉइस बनाना, कि पैसिव वॉइस बनाते कैसे, कितने टेंस का बनता है, पैसिव वॉइस में बनाने के कौन से साधारण नियम है, उसके बाद कौन से जो कॉमन रूल्स है, कौन से स्पेशल रूल्स हैं जो कि साधारण सेंटेंस पर लागू होंगे, कौन इंपेरेटिव सेंटेंस, ये हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।